सोचिए एक ऐसे परिवार के बारे में जिसके चारों ओर ग्लैमर है, कामयाबी है, पैसा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे गहरे और काले राज कि जब वो सामने आए तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए, आज शीना बोरा केस की इन्हीं उलझी हुई परतों को एक एक कर खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, आखिर कोई मर्डर 3 साल तक सबके सामने होते हुए भी कैसे छिपा रह सकता है और कैसे एक मामूली सी लगने वाली गिरफ्तारी भारत के सबसे हाई प्रोफाइल केसों में से एक का पर्दाफाश कर देती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अनसुलझे रहस्य से, एक जंगल में मिली लाश से। एक ऐसी लाश जिसकी पहचान सालों तक बस एक ठंडे बस्ते में पड़ी फाइल बनकर रह गई। वक्त था मई 2012 का और जगह थी मुंबई के पास रायगढ़ का घना जंगल। मतलब एक ऐसा सुनसान इलाका जहां आमतौर पर लोगों का आना जाना नहीं होता। वहीं पर एक गांव वाले को कुछ जले हुए इंसानी अवशेष मिलते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती तो है, लेकिन लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई और गल चुकी थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। मौत कैसे हुई ये भी साफ नहीं था। कोई सुराग नहीं, कोई पहचान नहीं। केस ठंडा पड़ गया और जंगल का वो राज वहीं जंगल में ही कहीं दफन हो गया। और फिर सालों बाद कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जिसने इस ठंडे पड़ चुके केस में जैसे जान ही फूंक दी। एक ऐसा खुलासा जिसने जांच की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। पूरे 3 साल बाद सोचिए, 3 साल तक एक भयानक राज दफन रहा और एक परिवार दुनिया के सामने एक झूठी जिंदगी जीता रहा। अगस्त 2015 पुलिस शामवर राय नाम के एक ड्राइवर को अवैध हथियार रखने के एक बिल्कुल ही अलग केस में गिरफ्तार करती है। देखने में ये एक रूटीन गिरफ्तारी थी, लेकिन किसे पता था कि यही गिरफ्तारी इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। पुलिस की पूछताछ के दौरान वो ड्राइवर टूट जाता है और एक ऐसा राज उगलता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो कहता है, साहब, मुझे उस मर्डर के बारे में पता है जो 3 साल पहले हुआ था। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। और बस इस एक कबूलनामे ने धूल जमी हुई फाइल को देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि इस पूरी कहानी की नींव ही एक बहुत बड़े, बहुत गहरे धोखे पर टिकी थी। देखिए, दुनिया के सामने शीना बोरा जानी मानी मीडिया एग्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी की बहन थी। लेकिन असली सच ये था कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं, बल्कि उसकी सगी बेटी थी। एक ऐसा राज जिसे इंद्राणी ने अपनी पूरी दुनिया से सालों साल छिपा कर रखा था। तो इस उलझे हुए जाल के मुख्य किरदार कौन थे? सबसे पहले इंद्राणी मुखर्जी, मुख्य आरोपी और शीना की माँ। फिर संजीव खन्ना, जो इंद्राणी का पूर्व पति था। श्यामवर राय, इंद्राणी का ड्राइवर। और राहुल मुखर्जी, जो शीना का बॉयफ्रेंड था और रिश्ते में इंद्राणी का सौतेला बेटा भी। आप देख रहे हैं रिश्तों का ये जाल कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कत्ल किया क्यों गया? मोटिव क्या था? जांचकर्ताओं का मानना है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं: कंट्रोल, समाज में इज्जत और पैसा। इंद्राणी अपनी बेटी शीना और सौतेले बेटे राहुल के रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। ऊपर से प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़े थे और शायद सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं शीना माँ बेटे का ये राज सबके सामने ना खोल दे। अब चलते हैं उस खौफनाक रात की तरफ जब इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। ड्राइवर श्यामवर राय के कबूलनामे ने उस रात की कहानी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। 24 अप्रैल 2012 इंद्राणी शीना को डिनर पर मिलने के लिए बुलाती है। शीना एक कार में बैठती है जिसमें इंद्राणी, उसका पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर पहले से ही मौजूद थे। ड्राइवर के मुताबिक चलती कार के अंदर ही शीना का गला घोंट दिया गया और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए रायगढ़ के उसी सुनसान जंगल में ले जाया गया। कत्ल तो हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक बड़ा खेल। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। ड्राइवर के कबूलनामे के बाद एक एक करके गिरफ्तारियां हुईं। पहले इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना, और बाद में साजिश में शामिल होने के आरोप में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। केस इतना बड़ा था कि इसे सीबीआई को सौंप दिया गया
और जांच में ये भी पता चला कि कैसे शीना के फोन से नकली मैसेज भेज ये दिखाया जाता रहा कि वो जिंदा है और अमेरिका में है। तो इन सब पर चार्ज क्या लगे? आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हत्या यानी मर्डर, और सबूत नष्ट करना यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ये सारे चार्जेस इस केस की गंभीरता को दिखाते हैं। तो चलिए एक नज़र में इस पूरे केस की टाइमलाइन को समझते हैं। 2012 में शीना का मर्डर हुआ। 2015 में 3 साल बाद ड्राइवर के कबूलनामे से केस दोबारा खुला और गिरफ्तारियां हुईं। 2020 में पीटर मुखर्जी और फिर 2022 में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल गई और आज भी इस केस का ट्रायल चल रहा है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। धोखे और झूठ की इतनी सारी परतों के बीच क्या अदालतें कभी उस आखिरी सच तक पहुंच पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब तलाश रहे हैं।